7, Chapter Acids, Bases and Salts, Module 2, Bases, Indicators. हेलो फ्रेंड्स, हमने मॉड्यूल 1 में डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे जो एसिड्स की तरह सार नहीं बल्कि वो टेस्ट में बिटर होते हैं। आपने प्रीवियस मॉड्यूल में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने ऐसे सब्सटेंसेस भी टेस्ट किए थे जो टेस्ट में बिटर थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, उन सारे सब्सटेंसेस में से एक सब्सटेंस था बेकिंग सोडा, जिसका टेस्ट सार नहीं था। इसका मतलब ये एसिड नहीं है। तो फिर ये क्या है? चलिए पता करते हैं। बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन को जब आप अपनी फिंगर्स के बीच में रब करेंगे तो आपको कुछ सोपी सा या स्लिपरी सा फील होगा। When you rub baking soda solution between your fingers, you feel soapy और slippery. तो फ्रेंड्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में बिटर होते हैं और उन्हें टच करने पर सोपी या स्लिपरी सा फील होता है, उन्हें हम बेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसेस। और ऐसे सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। So the substances that are bitter in taste and have a soapy touch are known as bases, and the nature of such substances is basic. तो चलिए अब बेसिस के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बेसिस के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH ट्वाइस। अब हमें ये तो समझ आ गया कि एसिड्स का टेस्ट सार होता है और बेसिस का बिटर। पर क्या आपको शुगर और सॉल्ट का टेस्ट याद है? शुगर और सॉल्ट का टेस्ट ना तो सार होता है और ना ही बिटर। शुगर का टेस्ट स्वीट होता है और सॉल्ट सॉल्टी होता है। तो ये सब्सटेंसेस ना तो एसिड्स हैं और ना ही बेसेस हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। The substances that are neither acidic nor basic in nature are called neutral substances. Neutral substances के कुछ examples हैं प्योर वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट और शुगर। फ्रेंड्स, न्यूट्रल सब्सटेंसेस का जो टेस्ट है वो स्वीट या सॉल्टी हो सकता है, या फिर जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं वो टेस्टलेस भी हो सकते हैं, यानी उनमें कोई टेस्ट नहीं भी हो सकता है। तो हमने फ्रेंड्स अब बात कर ली एसिड्स की, बेसिस की और न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। तो अच्छा फ्रेंड्स, क्या हम सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट करके ये पता कर सकते हैं कि उनका टेस्ट कैसा होगा और उनका नेचर एसिडिक है या बेसिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस का नेचर हम टेस्ट करके पता नहीं कर सकते। तो फिर इन सब्सटेंसेस का नेचर हम कैसे पता कर सकते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस का नेचर पता करने के लिए फ्रेंड्स कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं और इन स्पेशल सब्सटेंसेस को ही हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इंडिकेटर्स सब्सटेंसेस का एसिडिक या बेसिक नेचर डिटेक्ट कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स,
जब इंडिकेटर्स को एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. तो इंडिकेटर्स क्या हुए? इंडिकेटर्स वो स्पेशल सब्सटेंसेस हुए जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करते हैं और हमें सब्सटेंसेस के नेचर के बारे में बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है. So the special substances that are used to test whether a substance is acidic or basic in nature are called indicators. इन इंडिकेटर्स को फ्रेंड्स हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी कहते हैं. और एसिड बेस इंडिकेटर्स या इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिटमस, टर्मरिक पेपर, फिनोप्थलीन, चाइना रोज, रेड कैबेज जूस और मिथाइल ऑरेंज. टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंडिकेटर्स के टाइप्स की. इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरली अकरिंग या नेचुरल इंडिकेटर्स और ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स. फ्रेंड्स ऐसे बहुत से इंडिकेटर्स हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें हम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स या नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं. The indicators that occur in the nature are called naturally occurring indicators or natural indicators. Friends, natural indicators के कुछ examples हैं टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स और रेड कैबेज जूस. फ्रेंड्स, क्या इंडिकेटर्स को बनाया भी जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है. हम ह्यूमन बीइंग्स इन्हें बना भी सकते हैं. तो ऐसे इंडिकेटर्स जिनको ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं उन्हें हम ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स कहते हैं. ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, इन्हें हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं. So the indicators that are made by humans are called human made indicators. Human made indicators के कुछ examples हैं फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज. तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बेसिस के बारे में, इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स के टाइप्स के बारे में समझ आ गया होगा. तो चलिए अब क्विकली रिवाइज करते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है. हमने सबसे पहले बेसिस के बारे में डिस्कस किया था कि द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव अ सोपी टच आर नोन एज बेसिस. केमिकल नेचर ऑफ बेसिस इज बेसिक. The substances that are neither acidic nor basic in nature are called neutral substances. The special substances that are used to test whether a substance is acidic or basic in nature are called indicators. And there are two types of indicators, natural indicators and human-made indicators. What are natural indicators? The indicators that occur in the nature are called natural indicators. Litmus, turmeric, China rose petals and red cabbage juice are natural indicators. And the indicators that are made by humans are called human-made indicators. Examples of human-made indicators are phenolphthalein and methyl ऑरेंज. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने बेसिस और इंडिकेटर्स के बारे में जो डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ आया होगा.